पूर्वक विद्यार्थी की बात को ससम्मान सुनना चाहिए। अच्छे शिक्षक होने का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये कि विद्यार्थी की बात को सम्मान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए और तब फिर उससे शास्त्रार्थ करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो बहुत सिंसियर है। जो सिंसियर नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो सिंसियर नहीं है वो तो कहेंगे सिलेबस में नहीं है, काहे को समय बर्बाद करोगे क्लास का, इम्तहान में नहीं आने वाला है, उनको छोड़ दीजिए। जो सचमुच हृदय से जो हृदय से शिक्षा को बड़ी अपनी भक्ति भाव के साथ जो उसका आदान प्रदान करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। विद्यार्थी जब कुछ बोलते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो शिक्षकों का अनुभव इतना होता है कि उनके 2-4 शब्द बोलते ही वो समझ आते हैं वो क्या पूछने वाले हैं। अनुभव की बात है, 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो अनुभव हो जाते हैं। अक्सर वही प्रश्न सबके दिमाग में कई बार कॉमन आते हैं तो पूछते हैं, तो अपने को पता होता है कि अच्छा ये इसको ये वाला, और उसका प्रश्न खत्म होने के पहले ही वो उत्तर देना शुरू कर देते हैं। खुद क्या है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं वो विषय उसको समझ नहीं आया इसलिए वो पूछ रहा है, ऐसा अक्सर नहीं होता है। ऐसा अक्सर नहीं होता है। होता क्या है कि जो आप नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आपने 2 महीने पहले पढ़ाया था, पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था, पिछले साल पढ़ाया था, 2 साल पहले पढ़ाया था, 3 साल पहले पढ़ाया था, आपने नहीं पढ़ाया होगा, 3 साल पहले किसी दूसरे शिक्षक ने पढ़ाया होगा, वहां पर कोई एक भ्रम की गुत्थी मस्तिष्क में घुस गई थी और वो अलग अलग रूप से अब बाहर निकल रही है। तो समस्या वहां पर है, ट्यूमर वहां पर है, उसके कारण से सिर में दर्द हो रहा है। आप उसको सिर दर्द की दवा सिरिडोन खिलाते रह जाओगे तो उसका सिर दर्द ठीक नहीं होगा जब तक उस ट्यूमर को ठीक नहीं करेगा। और वो कौन सी भ्रम की गुत्थी है और कहां पर है, ये जानने का आपके पास जो इनपुट डेटा है वो उस बच्चे के द्वारा कहे जाने वाले शब्द हैं। वो उसी प्रश्न को जो आपने पहले भी सुने होंगे दूसरे बच्चों से, उसी में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉड्यूलेशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है। प्रश्न वैसा ही तो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसमें थोड़ा अलग है। वही मेरे पास इनपुट डेटा होता है जिससे हम जान सकें कि भ्रम है कहाँ पे, उसको टारगेट करना है। उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द सुनना जरूरी है। आप भगवत गीता के पूरे पहले अध्याय के अंदर में अर्जुन बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, और कृष्ण उवाचो आपको नहीं मिलेगा। वो बड़े